मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव नॉलेज। सो आज हमने डिसाइड किया है कि बीकॉम सेकेंड ईयर का जो बिजनेस इन्वायरमेंट बुक है उस पर हम पूरा वीडियो लाएंगे। एटलीस्ट आई थिंक सो 5 to 6 वीडियो आएगा और उसमें पूरा होल चैप्टर कवर करेंगे, सिलेबस। ठीक है, तो दोज स्टूडेंट हु आर डूइंग अ बीकॉम सेकेंड ईयर इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर देम। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट। तो कंसेप्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट है। सो इन दिस वीडियोस वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट इन इंडिया। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंस questions we have to discuss it. Define business environment and explain the various macro environment factor that influence business. तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड एक्सप्लेन द वेरियस मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस। तो इट्स आंसर है द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ कम्पोज ऑफ टू वर्ड, बिजनेस एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है कि दो टर्म से मिला होता है, बिजनेस और इन्वायरमेंट। द वर्ड बिजनेस इन इट्स इकोनॉमिक सेंस मीन्स ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस मीन्स होता है, एक इकोनॉमिक सेंस से बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटी। कोई भी बिजनेस क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं, परचेज और सेल, जस्ट मीन ट्रेडिंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, परचेज या गुड्स एंड सर्विस provided for the intention of earning profit, it is called business environment. On the other hand, it is business होता है जनरली। ठीक है, environment तो refers to aspect of surrounding that can have an influence. environment basically हमारा surrounding होता है, आसपास के जो लोग होते हैं। ठीक है, their business environment may be defined as a set of condition. तो business तो हम समझ गए बिजनेस क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस for trading for the intention of earning profit is called a business. And environment, that's our surroundings, just like what type of people are moving our surrounding, it is called a environment. So our surrounding, economic, political, social, legal, all things must be included here. According to Wheeler, जो हमारे बुक में according to Wheeler, that means एक सेंटेंस या एक सेंटेंस बनाया गया है, व्हीलर के द्वारा दिया गया है। द टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू फर्म्स एंड इंडस्ट्री दैट अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अ बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या होता है, जो भी एक्सटर्नल जो भी थिंग्स होते हैं वो फर्म को जो इफ़ेक्ट करे, फर्म या इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करें, इट इज़ कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हमको तो बिजनेस इन्वायरमेंट की मीनिंग आई थिंक यू क्लियर इट। ओके, मीनिंग ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट। अब हम मैक्रो इन्वायरमेंट का मीनिंग समझते हैं। मैक्रो इन्वायरमेंट्स इंक्लूड्स फैक्टर दैट अफेक्ट ऑल द बिजनेस यूनिट्स एंड नॉट स्पेसिफिक टू अ सिंगल बिजनेस यूनिट। ठीक है, मैक्रो को बात करें तो हमारे दिमाग में हमेशा होल का वर्ड आना चाहिए। ठीक है, whole, as a whole, not an individual, as a whole we have to study as a whole, it's called the macro environment. ठीक है, specific not specific, it creates opportunities and poses threats to business unit and it's uncontrollable in a nature. The business firm cannot influence the macro environment, it can only adapt to change in the macro environment and work toward achieving to objective. जो बिज़नेस फर्म है, कोई भी फर्म हो जो कि मैक्रो इन्वायरमेंट को हम जनरली चेंज ना कर सकते हैं, क्योंकि ये मैक्रो कहीं से भी आ सकता है, जैसे इन्वायरमेंट कोई भी इशू हो सकता है, मैक्रो इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो बिज़नेस के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि उसे चेंज कर ले। तो ये बेटर है कि जैसे हमारे आसपास में कोरोना वायरस आ गया, अब ये क्या, बिज़नेस थोड़ी ना कोरोना वायरस को चेंज कर देगा, इसे अडॉप्ट करना पड़ेगा, रूल रेगुलेशन मस्ट बी फॉलो इट। सो हम कुछ टाइम मैक्रो इन्वायरमेंट के कारण हमारे बिजनेस को भी अडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है, एंड वर्क टूवर्ड्स अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, हमें उसे मतलब जो थ्रेट से आता है उसे हम अडॉप्ट करके अपने गोल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स, तो मैक्रो इन्वायरमेंट्स में आएंगे, दो फैक्टर आते हैं, इकोनॉमिक्स फैक्टर एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो हम इकोनॉमिक्स फैक्टर्स की बात करेंगे। तो इकोनॉमिक्स फैक्टर में फर्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम आएगा। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम इज़ डिफरेंट फॉर ईच बिजनेस यूनिट। जैसे इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम होता है, इंडिया में डिफरेंट इकोनॉमी है, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी है, USA, चाइना, दैट्स इज एवरी कंट्री हैव देयर ऑन, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी है, वन सिंगल इकोनॉमिक पब्लिक हो सकता है कहीं कहीं।
तो इस समय का जैसे होता है, कुछ गवर्नमेंट कुछ प्राइवेट के लिए फोकस करते हैं, कुछ कंट्री वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम डिफरेंट करता है। फर्स्ट सेकेंड होता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स डिफाइन द रिलेटिव शेयर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ईच सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। each sectors in the economy. An economy may be predominantly economy agriculture of, जैसे कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है इस इम्पॉर्टेंस ऑफ इच सेक्टर इन द इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर्स हमारे हैं। तो ये हर तरह के सेक्टर्स को प्राइवेट मतलब प्रेडोमेंटली करता है, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्री इन स्ट्रक्चर्स। इंडियन इन इकोनॉमी इज टर्म्स एज अ सर्विस इकोनॉमी एज द मेजर शेयर ऑफ इंडियन जीडीपी कम्स फ्रॉम द